बच्चों, तुम आज इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए और सब इकट्ठे हो क्या आए हो? हम भी क्या करते। तुम तो चिंटू भैया इतने ज्यादा बिजी हो गए, कभी नेताओं के साथ कभी अम्मा जान के साथ। हमारे लिए तो तुम्हारे पे टाइम ही नहीं है, इसलिए हमने पहले ही आके तुम्हें पहले ही पकड़ लिया। अब तुम्हें कोई नहीं लेके जाएगा। ये आज तो चिंटू भैया फंस गए हमारे जाल में। अब तो स्टोरी सुन के रहेंगे। अरे चिंटू भैया की भी क्या गलती जब इतने बड़े बड़े लोग जो है उनसे मिलने आते हैं। असल में मेरी तो मजबूरी है, मैं चिंटू की तारीफ कर ही नहीं सकता। अरे बच्चों, नेहा मैम बड़ी नाराज हो रही थी कि आजकल सारे स्टूडेंट जो है कहानी सुनने में ही लग गए, पढ़ाई का किसी को ध्यान ही नहीं। अरे चिंटू भैया आप उन्हें बताना ही नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा। हाँ भैया आप हमें चुपके से सुना दो। चलो, जब तुम इतने प्यार से आए तो कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा ही तुम्हें। भैया पर हंसी मजाक वाली कहानी सुनाना, जिसे सुनने के बाद दिल खुश हो जाए। अरे चिंटू तो जब भी कहानी सुनाता है मस्ती सुनाता है। बच्चों, रामगढ़ नाम की एक जगह थी जिसका राजा अपने आप को बहुत ही बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन वो बहुत अत्याचारी था। उससे वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। पर उस राजा की एक खास बात थी। वो जो एक कपड़ा एक बार पहनता था दोबारा नहीं पहनता था। उसे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे स्टोरी तो इंटरेस्टिंग बनेगी। लग तो ऐसा ही रहा है। अरे आज तो ठटरी बन जाएगी। अरे तुम जिसकी नकल उतार रहे हो ना, वो बागेश्वर बाबा हैं। उनका आजकल बहुत नाम हो रहा है। वही बोलते हैं ठठरी बजा दूंगा, ठठरी मार दूंगा। हाँ सुना तो मैंने भी है, उनका बड़ा नाम सुना है आजकल। अब कहानी सुनाओ। अब राजा को कपड़े पहनने का तो शौक था। जो उनका मंत्री था उसे चमचागिरी करने की आदत थी। उसने कहा, राजा जी आप क्या कपड़े पहनते हो? मेरा एक ऐसा कारीगर है जो बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाता है, मैं उससे कपड़े बनवाऊंगा। अब चमचागिरी में मंत्री कह तो गया, लेकिन अब उसने सोचा कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ ऐसा कारीगर जो राजा को उसके बनाए कपड़े पसंद आ जाए। परेशान होते हुए वो अपने घर पहुंचा। जब उसने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, अरे कल तो मुझे मायके जाना है। हमारे मायके में एक सुनील नाम का दर्जी है, वो बहुत ही तेज भी है और बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाएगा, तुम उससे बात करो। अब मंत्री को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, अरे कल तो मेरी बीवी जा ही रही है अपने माँ के, मैं भी उसके साथ अपनी ससुराल चलता हूँ और उस सुनील नाम के दर्जी से बात भी कर लूँगा। अब जब मंत्री सुनील नाम के दर्जी के पास पहुँचा और उसने बताया कि मैं जो है उस राजा का जो है मंत्री हूँ और तुम्हें उसकी ड्रेस बनानी है। अब जो वो सुनील दर्जी था उसकी 5 साल पहले उस राजा ने बहुत बेइज्जती कर रखी थी। उसे उससे बहुत चिढ़ थी। उसने कहा, अब बदला लेने का टाइम आ गया। उसने मंत्री से कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छी ड्रेस बनाऊंगा मैं, आप मुझे राजा जी के पास लेके चलो। अरे ये तो बड़ी मस्त स्टोरी बनती जा रही है, मजा आ जाएगा चिंटू भैया की कहानी आकर। अब अगले दिन मंत्री जो है उस दर्जी को लेके राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा, अरे राजा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी बहुत सुंदर ड्रेस बनाऊंगा और उसकी ड्रेस की तारीफ आपकी पूरी देश की जो है संसार की जनता करेगी। आप मुझे मौका दो, मैं बना के देता हूँ। राजा ने कहा, ऐसी तुम्हारी ड्रेस में क्या खास बात होगी, नहीं तो दुनिया बनाती है। तुम्हारी ड्रेस में ऐसा क्या होगा जो लोग इतना पसंद करेंगे, मुझे बताओ। टेल मी टेल मी। अब उस दर्जी को तो अपना बदला लेना था। उसने बड़े स्टाइल से राजा से कहा, राजा जी मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं ड्रेस बनाऊंगा पर उस ड्रेस की एक खास बात होगी। जिस आदमी ने भी कोई पाप कर रखा होगा उसे वो ड्रेस नहीं दिखेगी, और जो ईमानदार होगा उसे वो ड्रेस दिखेगी और वो उसकी तारीफ करेगा। अब राजा ने तो हाँ कर दी। राजा को तो अपने कपड़े से मतलब था। दर्जी ने कहा, आप मेरे अपने घर पे मेरे ऑफिस में सारे कपड़े जितने भी कारीगरी हैं सब भेज दो, हार भेज दो, मोती भेज दो, उसे बना के ही तो मैं सामान बनाऊंगा राजा जी की ड्रेस। राजा जी तो बड़े खुश थे, उन्होंने महंगे महंगे मोती जवाहरात का कपड़े और रेशम के कपड़े सब भेज दिए दर्जी के पास। अब सुनील नाम का वो दर्जी तो था ही तेज, उसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने राजा जी से कहा, 1 हफ्ते के बाद आप अपने मंत्री को भेजना, मैं उन्हें पहले कपड़े दिखा दूंगा कि कितने सुंदर बने हैं। अब जब वो मंत्री 1 हफ्ते के बाद उस दर्जी के पास पहुंचा तो दर्जी को पहले ही पता चल गया कि आज मंत्री आने वाला है। वो जानबूझकर वहां पे बैठ के खाली कैंची
खाली जो है मशीन कपड़े काटने लगा, पर वो कोई कपड़ा तो वहाँ था नहीं। अब मंत्री ने देखा कि ये कर क्या रहा है। फिर उसे एकदम ध्यान आया, अरे इसने कहा था कि जो ईमानदार होगा उसे ही वो ड्रेस दिखेगी। अब वो अपने को बेईमान तो बता नहीं सकता था। उसने कहा, अरे साहब आपने तो बहुत अच्छे कपड़े बनाए, मैं राजा जी के पास जाके कहूँगा कि बहुत अच्छे कपड़े बने हैं। अरे क्या स्टाइल था उस दर्जी का, मजा आ गया उसकी बात सुनकर। अब दर्जी ने तो सारे के सारे कपड़े जवाहरात जितने भी वो थे मोती सब अपने पास रख ली छुपा के। उसके तो मजे आ गए। अगले हफ्ते वो अपना जो है सारे एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा और जाके राजा और मंत्री से बोला, देखो मैं सारी ड्रेस ले आया। ऐसी हाथ उठाए उसने खाली जैसे उसने कोई चीज उठा रखी हो। अब राजा कंफ्यूज, मंत्री कंफ्यूज। अब मंत्री तो कह ही नहीं सकता कि मुझे नहीं दिख रहा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। पर मजबूरी ये थी कि राजा भी अगर वो ये कहता कि मुझे नहीं दिख रहे तो वो भी जो है लालची कहलाता, गलत कहलाता। अब राजा की भी मजबूरी। राजा बोला, अरे भाई बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है आपने, तो मजा आ गया। अब राजा के कहते ही जितनी जनता थी, सैनिक थे, सबने कहा, अरे राजा जी आपके कपड़े तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब दर्जी बोला, राजा जी जब मैंने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई तो मुझे मेरा इनाम भी तो बनता है। अब राजा की मजबूरी हो गई। उस बेचारे ने देखते हुए उसे पूरी की पूरी जो है एक थैली में सोने के सिक्के दिए। अब दर्जी तो था ही स्मार्ट, ने कहा, राजा जी धन्यवाद, अगली बार जब भी ड्रेस बनानी होगी मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। इस तरह उस दर्जी ने राजा से दो बार सारा सामान, पैसा और साथ में इनाम भी लिया और उसे कपड़ा बना के भी नहीं दिया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, दर्जी ने राजा की ठठरी बांध दी। हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी थी। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि आदमी को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। कई बार उससे भी उसका बड़ा बाप जो है मिल जाता है ठठरी बांध के। अरे भाई ये ठठरी शब्द भी ना वायरल सा हो गया। ओके बच्चों, अब मैं चलता हूँ, लेकिन नेहा मैम बहुत नाराज हो रही थी। अब पढ़ना शुरू करो। हाँ हाँ भैया हम पढ़ेंगे, लेकिन आप एक हफ्ते में हमें एक स्टोरी जरूर सुनाया करो। आपकी स्टोरी की बात ही अलग है, ठठरी बांध के। बेटा रिंकू ज्यादा मत बन, कहीं नेहा मैम तेरी ठठरी बांध दे। पढ़ ले।